अयोध्या में कार सेवकों की हत्या मुलायम सिंह यादव के द्वारा कराई गई, तो उन्होंने कार सेवकों की हत्या का पुरस्कार पद्मश्री पूरे दुनिया के सामने दिया है। उससे आप अवगत हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अयोध्या को छावनी में तब्दील करके और भादो मास कृष्ण पक्ष और चतुर्मास में आकर जब तथाकथित राम मंदिर का शिलान्यास किया, उसी समय यह स्पष्ट हो गया कि अब भारतवर्ष के अंदर कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म का पालन नहीं कर सकता है। साथियों सादर नमस्कार, जय सिया राम। मैं मोहित पांडे और आप देख रहे हैं दिव्य दर्शन अयोध्या। साथियों, इस समय हमें अपने अयोध्या और प्रयागराज और लगभग उत्तर प्रदेश का लगातार आपको लेटेस्ट अपडेट दिव्य दर्शन के माध्यम से लगातार साथियों हम दे रहे हैं। साथियों, हम बता दें, इस समय अयोध्या में लगातार जो दिव्य कुंभ महाकुंभ भक्तों का जो लगातार लगा हुआ है, लगातार आपको हम कवरेज दिखा रहे हैं। और इसमें बता दें, एक जो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है, वायरल हो रहा है, ट्रेंडिंग में है। आपको बता दूं, श्री राम मंदिर जी के जो मुख्य पुजारी अंतिम जल समाधि दिया गया, उसका जो जल समाधि दिया गया, वो जिस प्रकार से दिया गया जल समाधि, वो थोड़ा देखने में बहुत अजीब लग रहा था। और इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है, विचार क्या है? ऐसे में हमारे साथ जुड़ते हैं, संगठन इनका है, पूरा परिचय हम जानते हैं आदर से। ये आपका बहुत बहुत स्वागत है दिव्य दर्शन अयोध्या में। मैं डॉक्टर गंगाराम तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा एवं राइट टू रिकॉल पार्टी प्रभारी, अयोध्या का रहने वाला हूँ। आप ये बताएं, जिस प्रकार से ये अभी जल समाधि महाराज जी की दी गई, ये आपको ये चीज़ कैसे देखते हैं? जिस प्रकार से उनको ये नाव से नीचे जल में डाला गया, ये आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक वो सम्मानित और श्री राम मंदिर जी के पुजारी। देखिए, आपको समझने की जरूरत है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अयोध्या को छावनी में तब्दील करके और भादो मास कृष्ण पक्ष और चतुर्मास में आकर जब तथाकथित राम मंदिर का शिलान्यास किया, उसी समय यह स्पष्ट हो गया कि अब भारतवर्ष के अंदर कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म का पालन नहीं कर सकता है। और उसी का परिणाम आज आदरणीय स्वर्गीय सत्येंद्र नाथ जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया, वो परिणाम आपके सामने है। तो ये आप इसको कैसे देख रहे हैं? मतलब इस पे क्या जिस प्रकार से उन्होंने किया, कुछ लोग कहते हैं कि इनकी समाधि होनी चाहिए, तो समाधि मतलब ये जल समाधि, ये जिस प्रकार से है, क्या है? देखिए, समाधि का विधान है सनातन धर्म में। हमारे यहाँ पृथ्वी में भी समाधि ली जाती है, जल समाधि भी ली जाती है, लेकिन वो संकल्प करता जीवित अवस्था में संकल्प करके समाधि लेता है। लेकिन किसी भी दिवंगत आत्मा के शरीर की समाधि नहीं होती है, उसका हमारे यहाँ अग्निदाह संस्कार होता है और हमारे 16 संस्कारों में ये अंतिम संस्कार है। जी, जिस प्रकार से ये लगातार अयोध्या में लगातार ये भक्तों की लगातार संख्या बढ़ रही है और लगातार देख सकते हैं जाम की भी संभावना बढ़ी है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो भक्त आए, ये सवाल। ये सरकार के द्वारा एक सुनियोजित षड्यंत्र है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भारत के अंदर 13,000 से अधिक ईसाइयों और यहूदियों की जो कंपनियां ला करके यहाँ पर इस्टेब्लिश की हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए, उन सभी लोगों को अयोध्या के अंदर जो तथाकथित राम मंदिर है, उसको राम मंदिर के रूप में स्थापित करने का षड्यंत्र है, तथा कुंभ का जो आयोजन हमारे यहाँ आज काल से होता आ रहा है, उसको समाप्त करने का षड्यंत्र किया गया है। षड्यंत्र आप देखिए कि जो मंदिर निर्माण जो हुआ है, ये लगभग इतने वर्षों बाद वहाँ पहले कुछ और था, उसके बाद उसको ढहाया गया, उसके बाद मंदिर निर्माण हुआ। इतने वर्षों के बाद श्री राजा राम जी अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं, तो इस पे देखिए, मंदिर निर्माण हुआ ही नहीं है, सनातन के अस्तित्व को मिटाने का ये षड्यंत्र है भाजपा और आरएसएस के द्वारा। पोप के सपनों को साकार करने के लिए ये सारे उपक्रम सरकार के द्वारा बलपूर्वक किए जा रहे हैं। आप
आपको समझने की आवश्यकता है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार ने तथाकथित राम मंदिर में जब अपना आयोजन किया तो भारत का कोई भी शंकराचार्य उसमें शामिल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो सनातन के मानबिंदुओं से संबंध नहीं रखता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अयोध्या में कार सेवकों की हत्या मुलायम सिंह यादव के द्वारा कराई गई, तो उन्होंने कार सेवकों की हत्या का पुरस्कार पद्मश्री पूरे दुनिया के सामने दिया है, उससे आप अवगत हैं। जी। और कुंभ का आयोजन होने से पहले सनातन धर्म के एकमात्र सम्मानित महाराजा हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन की मूर्ति को हटवाकर राजनीतिक षड्यंत्र करके मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगवाकर जो महाकुंभ का षड्यंत्र आरंभ हुआ, आपने अनेकों बार हमारे वीडियो देखे होंगे कि वो महाकुंभ का महाषड्यंत्र आज आपके लिए इतना घातक हुआ कि इन षड्यंत्रकारियों के द्वारा 77 देशों से गैर सनातन धर्मियों को बुलाकर जो आयोजन किया गया, उसका परिणाम ये हुआ कि निरीह हजारों हिंदुओं की हत्या हो गई। कहते हैं जैसे आपने बात की कि मुलायम सिंह की वहाँ जो वो लगी है, वहाँ पे उनकी प्रतिमा लगी है, तो इसमें षड्यंत्र क्या 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 रूप है? उसमें षड्यंत्र का क्या है? षड्यंत्र का तात्पर्य है कि कोई भी कार्य सरकार की इच्छा और अनिच्छा पर निर्भर करता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार है और उनकी सरकार में जिस तरीके से सम्राट हर्षवर्धन की मूर्ति को हटवाया गया, वो अपने आप में षड्यंत्र का प्रमाण है। और उसके बाद मुलायम सिंह को पद्मश्री देने वालों ने मुलायम सिंह की प्रतिमा लगवा करके राजनीतिक षड्यंत्र खड़ा कर दिया है। क्योंकि इससे पहले भी लगातार सरकार आती रही, जाती रही, 70 सालों से लगभग कई सरकार आई, कई सरकार गई, लेकिन जिस प्रकार से मंदिर के मुद्दों से वो लगातार राजनीति करती रही, उस प्रकार से ये गवर्नमेंट आती है और लगातार इस पे जो धार्मिक अपने जो सनातन का जो एक कहीं जैसे मंदिर निर्माण हो गया, चाहे वो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो गया, चाहे अयोध्या राम मंदिर हो गया, तो ये लगातार काम कर रही है, लगभग विकास कर रही है और लगातार जगह जगह निर्माण कार्य अयोध्या में चल रहा है, आपने तो देखा ही होगा। फिर किस प्रकार से आप आपत्ति कर सकते हैं? देखिए, अयोध्या के पौराणिक अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया, अयोध्या के सभी पौराणिक मंदिरों को समाप्त कर दिया गया। और जहां तक आपने कॉरिडोर की बात की, तो वाराणसी में कॉरिडोर के नाम पर सनातन धर्म का सबसे बड़ा जो अहित किया सरकार ने, वो गोविंदिका जी की लाइब्रेरी को हटाकर किया। विश्व के अंदर एकमात्र ऐसी लाइब्रेरी गोविंदिका जी की थी जो भारत तथा दुनिया को सनातन के मानबिंदुओं का मार्गदर्शन करती थी। और उसके बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर को यंग इंडिया के हाथों में सौंपकर कॉरिडोर का कीर्तिमान स्थापित किया, जिससे सनातन का कोई संबंध ही नहीं है। जी, तो कहने का मतलब आप सरकार पे पलटवार करना चाहते हैं, मतलब सरकार को पूरे तरीके से आप घेरे में लेना चाहते हैं। देखिए, सरकार तो अपने कामों से ही घेरे में है। काम भारत अच्छा नहीं कर रही है। में अच्छा और बुरा आप समीक्षा कीजिए। सरकार ने जो किया वो मैंने आपको प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर बताया। अब सरकार कर रही है, क्या कर रही है? क्योंकि भारत में 2004 से जनता के द्वारा कभी कोई सरकार नहीं बनती है और ईवीएम मशीन के द्वारा सरकार का निर्माण होता है। इसलिए भारत के 140-144 करोड़ लोगों के जीवन और आजीविका को अब समाप्त करने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, आपने पूरी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत आपका हृदय से धन्यवाद। लगातार इन्होंने किस प्रकार से अपने सनातन धर्म के बारे में, किस प्रकार ये जो हानि लाभ क्या कैसे धर्म के बारे में लगातार ये हो रही है, उन्होंने पूरी जानकारी दी, हमको बताया। साथियों, आप लोग का इस बात पे, इस विचार पे क्या विचार आप लोग व्यक्त करते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी को पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नए के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद। आप लोग कमेंट करते रहिए साथियों, धन्यवाद।